अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल अकरम और आप देख रहे हैं उर्दू मीडिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम के हवाले से। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि एहसास प्रोग्राम और इंसाफ इमदाद ये दोनों अलग अलग प्रोग्राम हैं। एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दी जा रही है, जबकि इंसाफ इमदाद प्रोग्राम सूबाई हुकूमत की जानिब से दी जा रही है। इंसाफ इमदाद यानी अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है तो आप वज़ीर आला पंजाब की इंसाफ इमदाद प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एहसास एमरजेंसी कैश जो कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दी जा रही है। नाज़रीन, पहले बात करते हैं कि एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम किन किन लोगों के लिए है। एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम हर ज़रूरतमंद अफराद की माली मावनत के लिए शुरू किया गया है जिनके मौशी हालात कोरोना वायरस की वजह से बुरी तरह मुतासिर हैं। इन मुतासरीन में दिहाड़ीदार अफराद और मजदूर सर फहरिस्त हैं जो कि हिफाजती इकदाम के बायस घरों में महसूर होकर रह गए हैं और अपने घर वालों के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पा रहे हैं। इसके अलावा नौकरियों की बंदिश की वजह से बहुत से अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान हुकूमत ने एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम को शुरू किया है जिनमें हर इन अफराद की मदद की जाएगी जिनका जिक्र पहले किया गया है। नाज़रीन, एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम की मद में 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों की मदद की जाएगी। इसमें हर ख़ानदान को 12,000 रुपये दिए जाएंगे। नाज़रीन, हमारे माशरे में ख़ानदान की तारीफ़ के हवाले से बहुत ही अबहम रहता है। मसलन कि एक घर में अगर 10 अफराद हैं तो हमें नहीं पता कि 10 अफराद का कितना ख़ानदान है। नाज़रीन, मिसाल के तौर पर अगर आप शादीशुदा हैं तो आपसे एक ख़ानदान है, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप एक ख़ानदान से हैं। तो नाज़रीन, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो बात करते हैं एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम में कौन लोग नाअहल हैं, मतलब कौन कौन इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकता। वो लोग जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से रकम ले रहे हैं वो इस प्रोग्राम के अहल नहीं, या फिर वो शख्स जो खुद या इसकी बीवी बच्चों में से कोई सरकारी मुलाजिम होगा वो भी इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं होगा। नाज़रीन, इस तरह की और भी दूसरी लिमिटेशंस हैं जिनके बारे में आप अप्लाई करने के बाद ही जान पाएंगे। हम यहाँ पर अप्लाई करने का तरीका समझेंगे। इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज में जाकर अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर 8171 पर मैसेज करना है। और नाज़रीन, इसके अलावा एहसास एमरजेंसी कैश के हवाले से एक वेबसाइट भी है जिस पर आपने एक लिंक के ज़रिए आना है और ये लिंक है ehsas.nadra.gov.pk। ये लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पर देख सकते हैं कि अपना शनाख्ती कार्ड नंबर फ्राहम करके अपने इंदराज की तस्दीक फ्राहम कर सकते हैं। यहाँ पर आकर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, जैसा कि मैं सैंपल के तौर पर लिख रहा हूँ। इसके बाद एक कैप्चर कोड लिखना है। ये कैप्चर कोड इस वजह से लिखते हैं कि अगर तो ये काम कंप्यूटर कर रहा है, ये डिजिट्स डिटेक्ट नहीं कर सकता, और अगर ये काम कोई इंसान कर रहा है तो ये कोड लिख सकता है। तो ये फ़र्क वाज़ा करने के लिए बनाया जाता है। कैप्चर कोड लिखने के बाद तस्दीक पर क्लिक करें। नाज़रीन, पेज पर बर्डन होने के बायस ये ओपन होने में ताख़ीर भी हो सकती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इस पर अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आपकी ज़ौजा सरकारी मुलाजिम होने की वजह से एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम के लिए अहल नहीं। तो नाज़रीन, अगर आपकी फ़ैमिली में यानी आपके ख़ानदान में कोई बंदा सरकारी मुलाजिम है तो वो इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। नाज़रीन, ये पेज लोड हो चुका है। यहाँ पर लिखा है कि आप बराए मेहरबानी एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम में अपने इंदराज के लिए अपने मुतलका ज़िली इंतज़ामिया से रब्ता करें या ऑनलाइन सेल्फ़ रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी बुनियादी मालूमात यहाँ फराहम करें। नाज़रीन, अगर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर 8171 पर मैसेज करते हैं तो फिर भी आपको यही स्टेटस शो होगा, लेकिन वहाँ पर मैसेज पे आपको इतनी फैसिलिटी नहीं कि इसके बाद आप कुछ कर सकें। आगे चलते हैं। एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दें। यहाँ पर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर पहले से ही सिलेक्ट है। आपने जस्ट यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है और इसके बाद मोबाइल ऑपरेटर सेलेक्ट करना है, मतलब कि जिस कनेक्शन की सिम आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना है, जैसा कि मोबिलिंक, टेलीनॉर, वारिद वगैरह। और आखिर में आपने दोबारा कैप्चर कोड लिखना है। जैसे ही आप तस्दीक के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपकी तमाम डिटेल्स आएंगी, मतलब कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका मोबाइल नंबर और आपका नाम,
हालांकि आपने नाम नहीं लिखा होगा, लेकिन जो शनाख्ती कार्ड पर आपने लिखा है वही नाम आएगा। और इस पेज पर आपने सिर्फ 2 ही चीज़ें लिखनी हैं, अपने पेशे के मुतालिक, और दूसरा अपनी तस्दीक करनी है कि जो तमाम चीज़ें ऊपर बताई गई हैं वो तमाम चीज़ें दुरुस्त हैं। इसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे कि जमा कराएं, तो आपके सामने एक नई विंडो शो होगी जहां पर लिखा है एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में अंदराज के लिए अपनी ज़ाती मालूमात फराहम करने का शुक्रिया। आपकी ज़ाती तफसीलात की तस्दीक के बाद आपको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। आप कुछ दिन के बाद 8171 पर SMS भेजकर अपने इंदराज की जांच भी कर सकते हैं। इस तरह आप एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये था एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में अप्लाई करने का तरीका। अब बात करते हैं इसके रिलेटेड बहुत से पूछे जाने वाले सवालात की। तो इसके लिए दोबारा आप इस साइट की होम स्क्रीन पर आएंगे तो यहाँ पर कुछ सवालात हैं, जिनमें नंबर 1 पर है, मैं इस प्रोग्राम के लिए अपनी अहलियत की तस्दीक कैसे कर सकता हूँ। इसके जवाब में बताया जा रहा है कि अपनी अहलियत की तस्दीक के लिए आप 8171 पर SMS भेज सकते हैं या आप ऑनलाइन की तस्दीक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है, क्या मैं अपने वालिद, वालदा या शरीक हयात की रजिस्ट्रेशन की तस्दीक कर सकता हूँ। जिसके जवाब में बताया गया है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर फराहम करके अपनी रजिस्ट्रेशन की तस्दीक कर सकते हैं। अगर आप अहल नहीं हैं और आपके वालिद या वालदा या शरीक हयात अहल हैं तो आपको SMS के ज़रिए बताया जाएगा। उसके बाद है, वेबसाइट के ज़रिए अपने आप को रजिस्टर्ड करने का तरीका क्या है। जिसके जवाब में आप अपने शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर की तस्दीक के बाद अपना अंदराज कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे आपका पेशा और बयान तलब किया जाएगा। उसके बाद है, रकम कब मुंतकिल की जाएगी। जिसके जवाब में आपकी दरख्वास्त की तस्दीक के बाद आपको SMS के ज़रिए आगाह किया जाएगा। सेकंड लास्ट नंबर पर है, क्या ख़ानदान के सारे अफराद अंदराज में हिस्सा ले सकते हैं। जिसके जवाब में एक ख़ानदान का एक अंदराज हो सकेगा। और आखिर में, सर्विस 8171 पर SMS भेजने का कितना बैलेंस कटेगा। जिसके जवाब में है ₹1 फ़ी SMS बशमूल टैक्स। तो नाजरीन, ये थे तमाम सवालात जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इसके साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में।